जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की पहली क्लास, जो कि दोस्तों हम फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्णमाला। दोस्तों हम ये पीडीएफ द्वारा आपको पूरी हिंदी कंप्लीट कराएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा वर्णमाला। चलिए दोस्तों वर्णमाला के बारे में देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? ये वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। चलिए वर्ण वर्ण किससे बना है दोस्तों? वर्ण बना हमारा, वर्ण को कहते हैं हम अक्षर, जिसको तोड़ा ना जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये वर्ण या ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है दोस्तों? ये है शब्द। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? ये है वर्ण। वर्ण दोस्तों इसमें आप कंफ्यूजन होते हैं। चलिए देखते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है दोस्तों? ये है ध्वनि। ध्वनि। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं, हम देखते हैं। वर्णमाला वर्णमाला कहते किसे हैं दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हम अक्षर को भी कहते हैं। वर्ण से मिलकर आना है अक्षर, जिसको तोड़ा ना जा सके वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण या ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ये समूह होती है, समूह। और नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? ये दोस्तों वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है दोस्तों? ये वर्ण है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ये है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है दोस्तों? ये है ध्वनि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण के भेद देखते हैं दोस्तों। वर्ण के भेद कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन से हैं दोस्तों? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहले हम स्वर के बारे में, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए वो स्वर कहलाता है। स्वर कहलाता है, जैसे कि छोटा बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। री, ए छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। दोस्तों स्वतंत्र कम लग रहा है इसमें बोला जा रहा है तो। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है व्यंजन। जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाए, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाए, जैसे कै, कै प्लस ए मिलकर बना है कै। ख, ख प्लस ए मिलकर बना है ख। नेक्स्ट पै, पै प्लस ए मिलकर बना है पै। जय प्लस व मिलकर बना है जय। इसी तरह से हम लिखते हैं ए प्लस अंगा, ये है दोस्तों अयोग वाह कहते हैं इन्हें। ए प्लस अंगा अयोग वाह कहते हैं। ए को अनुस्वर कहते हैं और अंगा को विसर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वर। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। और बोलने के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है दोस्तों? 10। इसमें हम री को शामिल नहीं करते दोस्तों, री को शामिल नहीं करते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 10। इसमें हम री को शामिल नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्वरों के प्रकार देखते हैं। स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? स्वरों के प्रकार दोस्तों 3 होते हैं। सॉरी, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लिप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लिप्त स्वर। चलिए देखते हैं दोस्तों। आपकी क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी हिंदी क्लास पसंद आ रही है, फर्स्ट क्लास है दोस्तों हिंदी की, तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।
चलिए दोस्तों हम आपको कम समय में आपको पूरी हिंदी कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से दोस्तों? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लिप्त स्वर। ह्रस्व स्वर देखते हैं दोस्तों पहले हम दोस्तों। ह्रस्व स्वर देखते हैं। ह्रस्व स्वर बोलने में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 है दोस्तों। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? ये दोस्तों 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। चलिए देखते हैं। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगने वाले को दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगने वाले को दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से दोस्तों? इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? ये 7 है। कौन कौन सा है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और बड़ाऊ। इसे हम दोस्तों संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्लिप्त स्वर। प्लिप्त स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? प्लिप्त स्वर की संख्या कितनी है? प्लिप्त स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लिप्त स्वर। प्लिप्त स्वर ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे जिसको हम खींचकर बोला जाए उसे हम प्लिप्त स्वर कहते हैं। जिसको हम खींचकर बोला जाए उसे हम प्लिप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, ओम, ये खींच के शब्द बोला जा रहा है दोस्तों। इसी तरह से रडाउन। देखिए ये दोस्तों ये भी खिंचकर शब्द बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं इसे। जैसे कि छोटा ए और छोटी ई, सॉरी, छोटा ए और प्लस छोटी ई मिलकर बन छोटा ए। छोटा ए और छोटा ए और छोटा ए मिलकर बन बड़ा ए दोस्तों। और छोटा ए और ऊ मिलकर बन बड़ा ऊ। और दोस्तों छोटा ए और ओ मिलकर बन बड़ा ओ। इसी स्वर को दोस्तों आ, आगत जिसपे दोस्तों बिंदा लगा हुआ है आ, इसे हम आगत स्वर कहते हैं। अंग्रेजी से आया है दोस्तों ये आगत स्वर कहते हैं इसे। अंग्रेजी से आया है। जैसे दोस्तों डॉक्टर होया, डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर लगा हुआ है दोस्तों ये डॉक्टर होया, कंडक्ट, डॉक्टर है, मास्टर है, जैसे ये दोस्तों और भी शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का? जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने हैं? ये हैं दोस्तों 3। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का? 3। कौन सा? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए देखते हैं। अग्रस्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? ये 4 है। अग्रस्वर की संख्या कितनी है? 4 है। और मध्य स्वर कौन सा दोस्तों? ये 1 है। और दोस्तों पश्च स्वर की संख्या कितनी है? ये हमारे 5 है। पश्च स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? ये 5 है। दोबारा करते हैं। अग्रस्वर की संख्या कितनी है? 4। मध्य स्वर की संख्या 1 और पश्च स्वर की संख्या 5 है। चलिए देखते हैं। अग्रस्वर। अग्रस्वर की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। और मध्य स्वर कैसे कहते हैं दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे दोस्तों हम मध्य स्वर कहते हैं। और दोस्तों पश्च स्वर कैसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम दोस्तों पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि अग्रस्वर की संख्या कितनी है? 4। और मध्य स्वर की संख्या कितनी है? 1। और पश्च स्वर की संख्या कितनी है? 5। चलिए अग्रस्वर कौन सा? छोटा ई, बड़ा ई और छोटा ए और बड़ा ए। मध्य स्वर का दोस्तों ए। आपसे पूछा सकता दोस्तों मध्य स्वर कौन सा है? आपको ऑप्शन में दे देगा छोटा ए, छोटी ई, ए और बड़ा ओ। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा छोटा ए। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। पश्च स्वर की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सी है दोस्तों? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और बड़ा ऊ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
दोस्तों हम ये PDF द्वारा पूरी हिंदी आपको कंप्लीट कराएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का दोस्तों? ये 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? समृत स्वर, अर्ध अर्ध समृत स्वर और विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समृत स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? ये 4 है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों, समृत स्वर की संख्या कितनी? 4। और दोस्तों पूछा था अर्ध समृत स्वर की संख्या कितनी है? दो है दोस्तों। और पूछा जा सकता है विव्रत स्वर की संख्या कितनी है? विव्रत स्वर की संख्या 1 है। और अर्ध विव्रत स्वर की संख्या कितनी है? ये 3 है हमारी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए समृत स्वर कौन सा है? परिभाषा देखते हैं दोस्तों इनकी। समृत स्वर कौन सा दोस्तों? समृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो उसे हम समृत स्वर कहते हैं। जैसे कि ऊ बंद है दोस्तों, मुंह से बोल कर देखिए। ऊ, बड़ा ऊ, ई और बड़ी ई। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अर्धविव्रत को देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो उसे अर्धविव्रत कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मुंह से बोल कर देखिए आप, ओ और ए, आधा खुल रहा है आधा बंद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विव्रत स्वर। विव्रत स्वर जिन स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, पूरा मुख खुला हो। जैसे कि आ, दोस्तों मुंह से बोल कर देखिए आप, आपको सभी आसान तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे कि आ, यह हमारा पूरा मुख खुला है, इसी तरीके से हम विव्रत स्वर कहते हैं आ। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, विव्रत स्वर कौन सा है? ऑप्शन में देगा आपको छोटी ई, बड़ा ऊ और छोटा ए और आ। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं। ये होगा आ, आ होगा आ। चलिए अर्धविव्रत देखते हैं दोस्तों। इसी कितने शब्द हैं अर्धविव्रत? कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से हैं दोस्तों? छोटा ए, बड़ा ओ और ए। इसकी परिभाषा दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, जैसे कि आ, ओ और ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओष्ठाकृत के आधार पर वर्गीकरण का स्वर। ओष्ठाकृत के आधार पर वर्गीकरण का स्वकरण देखते हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर वर्गीकरण स्वर कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार के। कौन कौन से? व्रतमुखी और आवृतमुखी। व्रतमुखी और आवृतमुखी। व्रतमुखी कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। व्रतमुखी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और आवृतमुखी कितने प्रकार के होते हैं हमारे? ये 6 प्रकार के होते हैं। आवृतमुखी कितने हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? चलिए व्रतमुखी देखते हैं। व्रतमुखी चलिए व्रतमुखी देखते हैं। व्रतमुखी की परिभाषा देखते हैं तो, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं। जैसे कि दोस्तों बोल के देखिए आप, आपको आसान तरीके से याद होंगे दोस्तों, आप बोल कर देखना। जैसे कि व्रतमुखी कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं। जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ऊ। ये दोस्तों व्रतमुखी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आवृतमुखी के बारे में। देखते हैं दोस्तों आवृतमुखी ये हमारे 6 होते हैं। आवृतमुखी की संख्या कितनी है? 6। कौन सी? परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृतमुखी कहते हैं। और दोस्तों व्रतमुखी किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं। जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ऊ। और दोस्तों आवृतमुखी कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते। कौन कौन से दोस्तों? आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी छोटी ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए। देखिए दोस्तों बोल के गोलाकार नहीं हो रहे होठ हमारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पांचवा, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो, कौन कौन सा दोस्तों? पहला सजातीय, दूसरा है विजातीय। पहला सजातीय, दूसरा है विजातीय। पहला है सजातीय, दूसरा है विजातीय। सजातीय कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ये भी सजातीय हमारे 6 प्रकार का होता है। और विजातीय कितने हैं दोस्तों? ये 4। विजातीय हमारे 4 होता है दोस्तों। जैसे कि देखते हैं सजातीय कौन कौन से हैं। छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और विजातीय कौन सा है दोस्तों? ये छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों छोटा ए प्लस ई मिलकर बन गया ए, ये तो हमारा हो गया विजातीय। चलिए आगे बताएंगे हम किस किस प्रकार से बनेंगे। और जैसे कि छोटा ए और छोटी ई मिलकर बन गया दोस्तों, ये हमारा विजातीय हो गया। इसी प्रकार ए प्लस ए मिलकर बनेगा तो ये बन गया आ, तो ये हो गया हमारा सजातीय। सजातीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया सजातीय। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन देखते हैं दोस्तों। व्यंजन, व्यंजन का टॉपिक है हमारा व्यंजन। देखते हैं व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कै वर्ण, कै, ख, घ और अण। च वर्ग में ऐसे याद कर लेते हैं दोस्तों। कै च ट त प, कै च ट त प, कै च ट त प, कै च ट त प। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ट वर्ग और पै वर्ग याद कीजिए। कै च ट त प, कै वर्ग से कै, ख, घ और अण। च वर्ग से च, छ, झ और उ। और ट वर्ग से ट, ठ, ड, अण और अणा। त वर्ग से त, थ, द, ध और न। त, थ, ध और न। और पै वर्ग से देखते हैं। पै, फ, भ और मैं। पै, फ, भ और मैं। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। चलिए ये दोस्तों हमारे अण, उ, अण और न और मैं, ये हमारे होते हैं दोस्तों पंचमा अक्षर। इसे हम नासर्गीय वर्ग भी कहते हैं। पंचमा अक्षर, इसे हम नासर्गीय वर्ग भी कहते हैं। ये हमारा अण होता है दोस्तों। ये अण है हमारा और ये अण है हमारा, दोनों। इन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और दोस्तों ये हमारा अण है, ये इसे दोस्तों हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि कौन किस किसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं? ये अण है, ये हुआ है दोस्तों, ये अण है और ये न है। और दोस्तों ये हमारा मैं है। तो इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पीडीएफ में आपको साफ दिख रहा है, हमने राइट करके बताया है आपको। देखिए पीडीएफ में साफ है, आप देख लेना। और दोस्तों आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो कि दोस्तों हर क्लास की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। कौन कौन सी दोस्तों? ये है ये रे लैब है, ये रे लैब है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 ही दोस्तों हमारे। कौन कौन से हैं? ये रे ले और व। चलिए देखते हैं। ये और व को देखते हैं। ये अर्धस्वर भी कहते हैं नहीं, ये व को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ये व को अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे कि महिलाएं, महिलाएं, कोआ और कोआ और कौआ, कोआ और कौआ। इसी प्रकार रे, रे को देखते हैं। इसे हम प्रकंपित लुंठित वर्ण बोला जाता है। प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी बोला जाता है। रे को प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी बोला जाता है। और इस तो ले देखते हैं। इसे हम स्वासार्विक व्यंजन बोला जाता है। इसे हम स्वासार्विक व्यंजन भी बोला जाता है। जीभ के पार्श्व भाग से बोला जाता है। जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है दोस्तों। इसे हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों?
उसमें व्यंजन की संख्या होती है 4। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ये 4 होती है। 4 कौन कौन से? स और है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संघर्षी व्यंजन देखते हैं। संघर्षी, जिन उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा गर्म हवा निकलती है। जिन उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा गर्म हवा निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसे, संयुक्त व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? ये हमारी 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सी है? ऋरी, छछत्री, त्रय और ज्ञानी, ये हमारी 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। किस किस से मिलकर बना दोस्तों संयुक्त व्यंजन? जैसे देखते हैं, ऋरी, ऋरी मिलकर बना स प्लस रे, और 6 कै प्लस से, और त्रय तय प्लस रे, और ज्ञ जय प्लस उ। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, 6 से पहला शब्द कौन सा आता है, किससे मिलकर बना है? तो आप देख लेना किससे मिलकर बना है और कौन सा शब्द पहला आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या देखते हैं दोस्तों, वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये दोस्तों हमारे 5 होती है। कौन कौन सी? स्वर, स्वर अयोगवाह, उच्छिप्त, संयुक्त और व्यंजन। स्वर अयोगवाह, उच्छिप्त, संयुक्त और व्यंजन, ये दोस्तों वर्णों की संख्या 5 होती है। जैसे कि स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। स्वर कितने होते हैं दोस्तों हमारे? 11। स्वर 11 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। उच्छिप्त हमारे 2 होते हैं। और दोस्तों संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। चलिए नेक्स्ट है, कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या होती है हमारी सारी मिलाकर ये हमारी 52 हो जाती है। कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। चलिए देखते हैं इसी प्रकार उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं दोस्तों? ये है हमारे ण, और दोस्तों ये अण, ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन है। इनमें कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता। इनमें कोई भी वर्ण शुरू में नहीं होता दोस्तों, इन्हें उच्छिप्त वर्ण व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता। इनसे कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता। ये दोस्तों शब्द के बीच में ही आते हैं, बीच में ही आते हैं, शब्द के बीच में ही आते हैं। दोस्तों आपको हमारी क्लास ये कैसी लगी? दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों ये हमारी हिंदी की पहली क्लास थी, जो कि दोस्तों हम PDF द्वारा आपको पूरी हिंदी कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और दोस्तों हमारी क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में है, जो कि आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे डिसीजन ग्रुप भी है दोस्तों, जो कि हमारे क्लास के बाद आप कोई भी आपको डाउट लगता है तो हमारे ग्रुप में जाकर ऐड हो जाएं। दोस्तों हमारे ग्रुप का लिंक आपके मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।